नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्यूट डिस्क बल्ज के बारे में। हमारी जो स्पाइन होती है उसमें हर लेवल पर डिस्क होती है। मतलब सैक्रल जो नीचे की रीजन है वहां पे नहीं होती है और C1 C2 के बीच में डिस्क नहीं होती है, बाकी हर जगह पे डिस्क होती है जिसे गादी कहते हैं। वो गादी अगर एक लिमिट से ज्यादा बाहर आ जाती है तब वो पेन क्रिएट करती है बॉडी में। हमारे जब पेन होता है, अगर जब सपोर्टिंग मसल्स लिगामेंट्स वीक होते हैं तब हमारे बॉडी में पेन होता है। वो पेन होता है तब हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तब जब सीवियर पेन होता है उस टाइम हम ज़्यादा उस टाइम बहुत सारे डॉक्टर आपको कहेंगे बेड रेस्ट करने के लिए। पर जो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी वो एकदम सेफ एक्सरसाइज है। वो आप अपने एकदम सीवियर, अगर आपको बैक पेन हुआ है उस कंडीशन में भी आप कर सकते हैं। सीवियर आपको स्लिप डिस्क हुआ है उस कंडीशन में भी कर सकते हैं। इससे आपकी तकलीफ कभी भी नहीं बढ़ेगी। ये एकदम सेफ एक्सरसाइज है। स्लिप डिस्क में क्या होता है, स्लिप डिस्क में जो हमारी गादी आती है वो उसकी जगह पर से थोड़ी बाहर आती है। जैसे कि ये यहाँ से देखिए आप, जैसे कि ये यहाँ से बाहर आ रही है, उसे स्लिप डिस्क कहते हैं। स्लिप डिस्क होने के कई कारण होते हैं, इंजरी हुआ, झटका लगना, काफी लंबे समय तक बहुत सालों से लंबे समय तक बैठे बैठे काम करना, लंबे समय तक एक गलत पोस्चर में बैठना। और हमारे अगर स्पाइन के मसल्स वीक हैं तो ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और कई कारण हैं, अगर हमारे बोन्स वीक हैं, नर्व्स वीक है, अगर लिगामेंट्स वीक है तब भी पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट होता है। पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट होता है, अगर वो वीक होता है तो ये चांसेस होने के ज़्यादा रहते हैं। तो इस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको स्लिप डिस्क हुआ है कि नहीं। स्लिप डिस्क होने के कई लक्षण होते हैं जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताए हैं। कौन कौन से लक्षण होते हैं स्लिप डिस्क के? स्लिप डिस्क के लक्षण होते हैं, सबसे पहला लक्षण होता है अगर हम खड़े कुर्सी पर से उठ रहे हैं या फिर बैठ रहे हैं चलने के लिए तब हमें दर्द होगा। हम लेट कर जब बैठते हैं या फिर लेटे हुए हैं अपने करवट ले रहे हैं तब दर्द होगा। अगर बैठ कर लेट रहे हैं तब, या फिर लेट कर बैठने में दर्द होता है पेशेंट को। एंड SLR टेस्ट पॉजिटिव आती है। अगर आप छींक आ रही है, खांसी आ रही है, जोर से हंस रहे हैं तब आपको कमर में जोर से एक प्रकार का दर्द होता है, तब दर्द होता है। कभी कभी पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, मसल स्ट्रेन होता है तब जो हमारी स्पाइन मसल्स होती हैं उन पर स्ट्रेन आ जाता है। और स्लिप डिस्क, दोनों में पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे क्या हुआ है। पर ये जो सारी मैं आपको बता रही हूँ सिम्टम्स, ये सारी स्लिप डिस्क की हैं। ये सिर्फ जो सिम्टम्स है, ये सारे सिम्टम्स पॉजिटिव नहीं होती हैं जब मसल स्ट्रेन होता है तब। कोई कंडीशन होती है जब कोई कोई जो सिम्टम्स है वो एब्सेंट रहेगा अगर आपको मसल स्ट्रेन हुआ है तो। अब मसल स्ट्रेन क्या होता है, जो हमारी स्पाइन की यहाँ पे साइड में मसल्स आती हैं उस पर बहुत ज्यादा ओवरलोड खिंचाव, उस पर बहुत ज्यादा ओवर वर्क की वजह से खिंचाव आ जाता है, उसे मसल स्ट्रेन कहते हैं। और ये स्लिप डिस्क अलग, दोनों चीज अलग है, पर पेन दोनों का लगभग लगभग बहुत कंडीशन में सेम होता है। पर पेन पेशेंट को दोनों में सीवियर होता है। पेशेंट को चलने में भी तकलीफ होती है, लेटने में भी तकलीफ होती है। मोस्टली पेशेंट को उल्टा लेटने में ज़्यादा दर्द होता है। किसी किसी पेशेंट को उल्टा लेटने में कंफर्टेबल भी लगता है। आपको ये कंडीशन में उल्टे नहीं सोना है, आपको ये बात का ध्यान रखना है। आपको सोना है सीधे या फिर करवट, वो एक प्रकार स्लीपिंग पोजीशन में आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। पर आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है मैं वो इस वीडियो में बता रही हूँ। और एक प्रॉपर पोजीशनिंग जो हमें लेनी है वो आपको पता रहने चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ, वो आप देख लीजिएगा। इसमें करना है आइस। आइस कहाँ पे करना है, जहाँ पे आपको जो स्पाइन है, जब एक्यूट डिस्क बल्ज होता है तो हमारी जो स्पाइन के सराउंडिंग मसल्स होती हैं वो स्पाज्म में चली जाती हैं, वो थोड़ी वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। इसीलिए हमें आइस करना है। आपको आइस 20 मिनट्स तक करना है, 20 मिनट से ज़्यादा आइस नहीं करना है। और दिन में आपको 3 बार आइस करना है। 3 बार आइस करेंगे एंड रेस्ट करेंगे एंड थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे। एंड आपको कंप्लीट बेड रेस्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। पर आपको इसमें अवॉइड करना है कि आप झुकेंगे नहीं, नीचे नहीं बैठना है एंड आपको वजन नहीं उठाना है, तब आपकी रिकवरी जल्दी होगी। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे को स्लिप डिस्क हुआ था और वो 2 दिन में ठीक हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको हुआ होगा मसल स्ट्रेन, मसल स्ट्रेन होता है तब पेशेंट को 2 दिन में ठीक हो जाता है। पर स्लिप डिस्क वो कभी 2 दिन में ठीक नहीं होता है। काफी डॉक्टर आपको कहेंगे कि एक बार ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको कंप्लीट ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। स्लिप डिस्क
अगर हुआ है तो यहाँ सराउंडिंग स्ट्रक्चर में स्वेलिंग आती है, वो स्वेलिंग को अंदर से बॉडी को हील करने में एक प्रॉपर टाइमिंग लगता है, वो एक प्रॉपर फिक्स टाइम है, वो उसके पहले या बाद ऐसा नहीं होता है, वो अपने टाइम पर ठीक होता है। बस आपको एक उससे प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर एक्सरसाइज देनी है और एक प्रॉपर पोजीशन देना है, जिससे डिस्क अपने आप थोड़ी थोड़ी अपनी जगह पर जाए एंड स्वेलिंग कम हो एंड आपकी मसल्स रिलैक्स हो। मेरी एक्सरसाइज प्रोटोकॉल में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्रिकॉशंस मैं बता रही हूँ आपको उस बात का ध्यान रखना है, तभी वो एक्सरसाइज का बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको स्लिप डिस्क हुआ है तो आपको नीचे नहीं बैठना है, झुकना नहीं है एंड वजन नहीं उठाना है एंड आपको जर्क नहीं लगना चाहिए, झटके वाली कोई भी मूवमेंट नहीं करनी है। एंड अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको स्लो ड्राइव करना है, जिसके आपके स्पाइन पर जर्क ना लगे एंड प्रॉपर हीलिंग प्रोसेस जो हो रही है वो स्टॉप ना हो और उस पर रुकावट ना हो एंड अच्छे से आपकी जो रिकवरी हो रही है वो प्रोसेस अच्छे से चालू है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें हील से बॉल को नीचे की तरफ प्रेस करना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। हमें ये एक्सरसाइज 5 बार करनी है। सेकेंड एक्सरसाइज में हमें बॉल को घुटने के नीचे रखना है, फिर हमें उसे घुटने से प्रेस करना, सिर्फ घुटन से जोर लगाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें बॉल को कमर के नीचे रखना है और उसे प्रेस करना है। हमें पेल्विक टिल्ट करना है एंड उसे प्रेस करना है। प्रेस करिए। 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। एक्सरसाइज में हमें एल्बो को नीचे की तरफ प्रेस करना है, नीचे की तरफ प्रेस करना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें सिंपली डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग करनी है। एक हाथ को चेस्ट पे रखेंगे, एक हाथ को टमी पर रखेंगे। ब्रीदिंग जब हम सांस अंदर लेंगे तब हमारा पेट ऊपर आना चाहिए और हाथ ऊपर होना चाहिए। हाथों से पेट के ऊपर प्रेशर नहीं अप्लाई करना है, सिंपली रखना है। और जब हम ब्रीद आउट करेंगे तब हमारा हाथ नीचे की तरफ जाना चाहिए, पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इस प्रकार से। फर्स्ट डे हमें सिर्फ इतनी ही एक्सरसाइज करनी है और सबसे इम्पॉर्टेंट एक हमें जो पोजीशन लेनी है, वो हमें ये पोजीशन कैसे लेनी है, हमें सामने दीवार पर पैरों को ऐसे ऊपर रखना है और हमारे पैरों के नीचे यहाँ पे हमें 3 से 4 पिलो रखना है। ऐसे हमारा पैर इस पोजीशन में रहेगा एंड पिलो के नीचे, पिलो के ऊपर सपोर्टेड रहेगा। ये पोजीशन आप आधा घंटा भी होल्ड कर सकते हैं। आपको अगर आधा घंटा से ज़्यादा कंफर्टेबल हो तब भी आप होल्ड कर सकते हैं। इससे आपको रिलीफ होगा, बैक पर से प्रेशर रिलीज होगा एंड